हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा जीडीएस डेंटल से और आपके लिए कुछ यूजफुल नॉलेजेबल वीडियोस में लेके आता रहता हूं। लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो कोई नॉलेज शेयर करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक आपको एक मोटिवेशनल वीडियो समझ सकते हैं कि मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और अगर आप किसी नॉलेज की एक्सपेक्ट करते हैं तो स्किप कर दीजिए इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा मैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर भी आपको बता चुका हूँ कि मेरी जो स्टार्टिंग है लाइफ की डेंटिस्ट्री की, वो बहुत ज्यादा स्मूथ स्टार्ट नहीं थी। एक छोटा सा क्लिनिक था, छोटे से क्लिनिक के अंदर गरीब पेशेंट आते थे, वो भी थोड़े से आते थे, तो ना पैसा बचता था ना कुछ प्रॉफिट था। घर पे डेली लड़ाई होती थी। घर वाले कहते थे भाई कुछ सेविंग हो करा करो, और मेरे पास पैसे ही नहीं होते तो सेविंग कहाँ से करूं। अपने उसी छोटे से क्लिनिक को मैं घर पे आके कहता था कि इसको किराए पे दे देते हैं, लेकिन घर वाले समझदार थे कि भाई मैं उसके बाद करूंगा क्या, तो उन्होंने किराए पे तो नहीं देने दिया। एंड नाउ यू नो कि भाई थिंग्स हैव चेंज्ड अ लिटिल बिट। तो वो कैसे चेंज हुई, बस आज की वीडियो इसी चीज के ऊपर है। फ्रेंड्स, मुझे याद है कि ये शायद बात 2015 के बाद स्टार्ट हुई, जब मैंने थोड़ी अपना जो टाइम था वो सही से यूटिलाइज करने लगा। 2015 से पहले, 2011 से 15 से पहले मैं भी एक ऐसा ही डेंटिस्ट था जो फेसबुक के ऊपर शायद अपना बहुत ज्यादा टाइम बिताता था। बहुत सारे ग्रुप्स थे, मुझे आज भी याद है। तो हम उसके ऊपर कोई अच्छा डेंटिस्ट होता था, कुछ वर्क करना चाहता था, तो उसका मजाक बना लेते थे उस ग्रुप के ऊपर। एमडीएस की टांग खींच लिया करते थे। लेकिन इवेंचुअली वो कुछ टाइम, अब मेरी फ्रस्ट्रेशन थी शायद जो मैं उन लोगों के साथ शेयर करा करता था। एक्चुअल में ना वो जॉब था और ना ही सिर्फ एक टाइम वेस्टेज था। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सब कर रहे हैं तो अपना टाइम वेस्ट ना करिए। इनफैक्ट अगर आपने फेसबुक पे टाइम बिताना है तो अच्छे ग्रुप्स के साथ बिताइए। जैसे आप स्टाइल इटालियन का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंडो वैली कर सकते हैं, डेंटल नेटवर्क कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड ग्रुप्स। दे विल मोटिवेट कि भाई एक अच्छा काम कैसे किया जा सकता है, आप एक अच्छी आरसीटी का मतलब क्या है। समहाउ दूसरे लोग भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स पूछते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। तो दे आर वेरी गुड ग्रुप्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको। लेकिन बेकार के ग्रुप्स के अंदर जो सिर्फ टाइम पास, टाइम खराब करने के लिए बने हुए हैं, उनको ज्वाइन मत करिए। दे विल ओनली डीमोटिवेट यू। वो आपको कोई अर्निंग में मदद नहीं करने वाले हैं। अपना टाइम राइटली यूज करिए। तो फर्स्ट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी। लेकिन अब जो मेरी एक्चुअल वीडियो है वो है गोल्स के ऊपर। तो 2017 के आसपास आई थिंक मैंने एक ब्रायन ट्रेसी की किताब पढ़ी थी, गोल्स। वो दैट वाज आल्सो अ लाइफ चेंजिंग, जिसने मेरे को एक विजन दी कि आखिरकार मैं कर क्या रहा हूं अपनी लाइफ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लेते हैं एक संडे शाम को अगर आप फ्री हैं और आप सोचते हैं कि मैं कुछ कहीं चला जाऊं, घूम आऊं, बट यू डोंट हैव अ डेस्टिनेशन। आप घर के बाहर पहली बात तो जाएंगे नहीं। जाएंगे तो आप जाके खड़े हो जाएंगे, यार मैं लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, सीधा जाऊं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं। एंड इवेंचुअली आप है ना इधर उधर जाएंगे, घूमेंगे और आधे पौना घंटा बेकार करके आ जाएंगे। वो जो आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया। क्यों टाइम वेस्ट किया? बिकॉज यू डोंट हैव अ डेस्टिनेशन। आपके पास कोई गोल नहीं था कि मैंने उस मार्केट में जाना है, ये खा के आना है। अगर सपोज आपके पास ये गोल होता तो आप सीधा अपने बाइक, स्कूटर, गाड़ी को जो भी था पैदल जाते, आप वो चीज खाते और आ जाते। तो वो एक गोल था जो आप कर लेते। लेकिन आपके पास गोल नहीं था तो आप कुछ नहीं कर पाए। अनदर एग्जांपल लेते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपके माइंड में कोई गोल नहीं है कि आप टीवी के ऊपर क्या वॉच करें। तो आप क्या होगा, आप चैनल टू चैनल स्क्रॉल करते रहते होंगे। अगर आप मेरे जैसे हैं तो हो सकता है कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस के ऊपर स्क्रॉल करते रहते होंगे, कोई मूवी ढूंढते रहते होंगे। तो आप 1-1.5 घंटा देखेंगे कि आप सिर्फ स्क्रॉल ही करते रह गए और आपको कुछ कंटेंट ही नहीं मिला देखने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पास गोल नहीं था। लेकिन यही मान लेते हैं कि उसी दोपहर में आपने अपने फ्रेंड से बात करी और आपको ये कहा कि भाई नेटफ्लिक्स के ऊपर वो वाली मूवी देखना। तो आपने जाओगे नेटफ्लिक्स पे, वो ढूंढोगे और आप देख लोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका गोल था, आपने वो 2 घंटे के अंदर मूवी भी देख ली। लेकिन जब गोल नहीं था तो आपने 2 घंटे में सिर्फ स्क्रॉल किया और ना ही आप एंटरटेन हुए और फ्रस्ट्रेशन हो रही है, यार आजकल तो इसमें भी कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि विदाउट गोल्स कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं हो सकता। तो आखिरकार हम ये गोल्स बनाते क्यों नहीं? तो ये एक है। कई बार हम गोल से डरते हैं। कई बार हमारे उस तरफ माइंड ही नहीं आता कि गोल्स बनाने भी होते हैं। एक बार हार्वर्ड के अंदर एक स्टडी हुई,
उन्होंने क्या देखा, जो ग्रेजुएट होने वाले थे उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास कोई रिटर्न गोल्स हैं, तो उसके अंदर से सिर्फ 3% लोगों ने ये बोला कि हाँ मेरे पास रिटर्न गोल्स हैं। 15% ने बोला कि भाई रिटर्न तो नहीं है लेकिन अपने माइंड के अंदर है। एंड जो रिमेनिंग 80% थे उन्होंने कहा कि उनके पास कोई गोल नहीं है, जो लाइफ जहां लेके जाएगी वहां चले जाएंगे। तो 10 साल बाद उनके बाद दोबारा कांटेक्ट किया गया उन लोगों से, तो सरप्राइजिंगली जो 15% जिनके पास जो गोल्स थे, माइंड के अंदर जो गोल्स थे, वो ज्यादा सक्सेसफुल थे एज कंपेयर टू उन लोगों के कारण से जो ये सोच रहे थे कि भाई जहां पे लाइफ लेके जाएगी वो कर लेंगे, जो जॉब मिलेगी वो कर लेंगे। एंड जो 3% जिनके पास रिटर्न गोल्स है, दे वर अर्निंग 15 टाइम्स देन द नॉर्मल पर्सन। तो अगर आपके पास रिटर्न गोल्स नहीं है तो इसका मतलब कोई गोल्स नहीं है। तो अगर आपके पास सिर्फ माइंड में ये गोल है कि भाई पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, क्लिनिक चलाना है, तो ये कोई गोल्स नहीं है। अगर आप इनको गोल्स मान रहे हो तो दे आर जीरो, दे डोंट एक्चुअली क्वालिफाई आर गोल्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि आखिरकार आप अपने गोल्स बना कैसे सकते हैं। तो जो ये बात है, वैसे तो अगर आप गूगल करेंगे तो स्मार्ट गोल्स के नाम से तो आपको हजारों स्लाइड्स, हजारों इमेजेस मिल जाएंगी, हजारों वेबसाइट्स उसके बारे में बता रही होंगी। तो जो स्मार्ट गोल्स है उसका मतलब क्या है? S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रीजनेबल एंड T फॉर टाइम बाउंड। तो अगर जैसे मान लेते हैं आप ये कहते हो कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, ये मेरा गोल है, तो ये कोई गोल नहीं है। गोल क्यों नहीं है भाई? कितना पैसा कमाना है, कितने टाइम के अंदर कमाना है, ये बात तो है ही नहीं। आप उसको मेजर भी कैसे करोगे? अगर मान लेते हैं आपके पास एक जिन मिल जाता है और आपको कहता है कि भाई मांग ले जो मांगना है, और आप उससे अपना गोल मांग ले, तो जी मेरे को तो पैसा दे दो, वो क्या करता है? आपको 2,000 रुपए का नोट पकड़ा के चला जाता है। तो क्या अब आप कह सकते हो आपका गोल अचीव हो गया? नहीं कह सकते, क्योंकि आपका गोल तो 2,000 रुपए था ही नहीं, आपने उसको बताया ही नहीं कितने पैसे। हो सकता है कि आप कहते कि मेरे को 2 करोड़ चाहिए तो वो 2 करोड़ दे देता। तो जो गोल मेजर ही नहीं करा जा सकता, तो फिर आप उसको कैसे गोल मान सकते हैं? तो अगर मान लेते हैं कि मेरा वजन अब 100 किलो हो गया और मैं आजकल माइंड में सोचता रहता हूँ कि भाई वजन कम करना है, तो वजन कम करना मेरा कोई गोल नहीं है। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरा जो वजन मेरे को 20 किलो कम करना है, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया। अगर मैं इसको टाइम बाउंड कर देता हूँ कि भाई मेरे को 2 महीने में करना है, तो ये ठीक है, मेरे को मेरे को गोल मिल गया 2 महीने में। अब मान लेते हैं कि अगर आप मेरे से 2 महीने बाद मिलते हो और मेरे से पूछते हो क्या सर आपका गोल अचीव हुआ, और मैं कहता हूं कि भाई मेरा तो 5 ही किलो घटा 2 महीने में, तो एटलीस्ट अब आप मेरे को ये कह सकते हो कि जो मेरा गोल था उसको मैंने 1/4 पा लिया है, 1/2 नहीं पाया। अगर मैं कहता वजन कम कर लिया और मैं कहता कि 5 साल में, तो आप कैसे उसको बताओगे कि मैंने कुछ अचीव किया है या नहीं किया? तो सेम वे में, तो जो आपका गोल है पैसा कमाना है, अगर तो पैसा भाई कितना कमाना है, तो ये जब तक आप नहीं डिसाइड करेंगे तो गोल नहीं होगा। तो चलिए एक गोल छोटा सा एग्जांपल के तौर पे हम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे क्लिनिक का रेवेन्यू 1 लाख रुपए है, यानी 1 लाख रुपए कलेक्शन होती है, और मैं इस कलेक्शन को 2 लाख रुपए तक लेके जाना चाहता हूं। ठीक है, तो अब मेरा गोल क्या होगा? थोड़ा सा स्पेसिफिक होगा कि भाई मेरे को 1 लाख का रेवेन्यू 2 लाख रुपए करना है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्पेसिफिक के बाद क्या आता है? M। आप इसको मेजर कैसे करोगे? आप उसको सब डिवाइड कैसे करोगे? तो अब हम इसको सब डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि आज 1 लाख रुपए, पिछले 2 साल से 1 लाख रुपए रेवेन्यू आ रहा है और अगले 2 महीने में 2 लाख हो जाएगा। नहीं, इट शुड बी स्टेप वाइज। तो यानी अब आप जब अगले 2 महीने में क्या होगा कि आपका जो गोल है वो 1,10,000 होगा, फिर 1,20,000, 1,30,000, लेकिन स्लो होगा। क्या वो अपने आप हो जाएगा कि आपने गोल सेट कर लिया? नहीं, वी हैव टू डू समथिंग। तो अब आप सोचते हो कि भाई अब कैसे होगा, तो अब आप अपने रिकॉर्ड्स बनाते हो। अब रिकॉर्ड्स की बात आ गई, अब मेरे जैसे हो गए तो आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो उसके अंदर आपको यही नहीं पता होगा कितने पेशेंट आए, कितनी RCT चालू हुई, कितने का रेवेन्यू आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपका नहीं है तो अभी फिलहाल अगले 3 महीने आपने इन सब का रिकॉर्ड्स बनाना है। ईच एंड एवरीथिंग का पेनी, एक रुपए का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो कहां से आया, किस पेशेंट ने दिया और उसको यूटिलाइज कैसे हो। तभी तो आप देख पाओगे, तभी तो आप बता पाओगे कि भाई मेरे को किस चीज के ऊपर फोकस करना है। मैं पहले ये सोचता था कि मेरा जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो RCT से आता है, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई RCT का कम है, ऑर्थो से ज्यादा है, तो मैंने फिर ब्रेसिस पे फोकस करने लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि आपने देखना है कि आपका पैसा कैसे आ रहा है। तो फिलहाल आप मान लेते हैं कि अब आप वर्क करोगे और उसके बाद ये वीडियो दोबारा देखोगे,
तो अब आपने 3 महीने का आपके पास रिकॉर्ड निकालो, आप ये देखो कि एवरेज आपके मंथ के अंदर कितने पेशेंट वॉक इन आ रहे हैं। मान लेते हैं कि 50 पेशेंट आ रहे हैं, तो यानी 50 पेशेंट के अंदर से मान लेते हैं कि 40 पेशेंट टर्न अप हो जाते हैं, वो ट्रीटमेंट करा लेते हैं, यानी 50 पेशेंट अंदर आ रहे हैं, 40 आपका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो आपका 1 लाख रुपए रेवेन्यू आ रहा है। तो आपको 2 लाख करना है। 2 लाख कैसे कर सकते हो? आप आपको 100 पेशेंट आएंगे, मतलब कि आपके 100% वॉक इन आने चाहिए, आपके 80 पेशेंट टर्न अप होने चाहिए, तो 2 लाख हो जाएगा। या एक तरीका क्या है कि आप थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ा दो, तो आपने सोचते हो कि ठीक है मैं अपना 20% प्राइस इंक्रीज कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख रुपए के लिए अब आपको 80 पेशेंट वॉकिंग चाहिए, 60 पेशेंट टर्न अप चाहिए, तो और आपका 2 लाख का गोल कवर हो जाएगा। तो अब आपने एक गोल है कि भाई आपने अब 80 पेशेंट को वॉक इन कराओगे कैसे? 50 आ रहे हैं, 30 एक्स्ट्रा चाहिए, 30 कैसे आएंगे? तो 30 एक्स्ट्रा लाने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। अब एडवर्टाइजिंग के आप एक साथ ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से सारा पैसा लगा दोगे ले भाई एडवर्टाइजिंग अगले दिन से ऐसा नहीं, इट शुड बी फेज वाइज। तो आप पहले मंथ सोचोगे कि भाई मैं अखबार में डलवाता हूँ, सेकंड मंथ सोचते हो मैं किसी सोसाइटी के अंदर डलवाता हूँ, किसी में कैंप लगाता हूँ, तो आप यू विल मेक अ प्लान। अब उस प्लान के हिसाब से आप मेजर करते चलोगे कि भाई ठीक है मैंने अखबार में डलवाए तो मुझे ये बेनिफिट हुआ, मैंने कैंप लगाया तो ये बेनिफिट हुआ, आपको पता लगता रहेगा और मेजर करते रहोगे कि कैसे कैसे काम हुआ। तो अब आपने इस तरीके से मेजर करना है और गोल के टुवर्ड्स चलना है। नेक्स्ट इज अचीवेबल। अब मान लेते हैं अचीवेबल का क्या मतलब है कि भाई अब 1 लाख से 2 लाख फिर भी अचीवेबल लग रहा है। अगर मान लेते हैं आप 1 लाख रुपए रेवेन्यू कमाते हैं और आप गोल बना लेते हो 10 लाख रुपए कि मैंने 10 लाख का पहुंचाना, वो अचीवेबल ही नहीं लग रहा। ऐसा क्या एकदम से 1 साल के अंदर क्या 10 टाइम्स आपकी इनकम हो जाएगी? नहीं होगी। तो आपने जो गोल बनाने वो अचीवेबल बनाने हैं, नहीं तो आप वर्क ही नहीं करोगे। ठीक है, तो आपने अचीवेबल बनाना। तो हमारा फिलहाल का गोल अचीवेबल है। नेक्स्ट इज रेलेवेंट। क्या आपका रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है। पैसा कमाना तो ऑलवेज रेलेवेंट है कि आप अपने अच्छी जिंदगी जी सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छी गाड़ी ले सकते हो, अच्छे घर ले सकते हो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल पढ़ा सकते हो। तो ये इट इज रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब ये भी होता है, मान लेते हैं कि आपका गोल बना लेते हो कि मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, आप ट्रैकिंग नहीं करते, आप फिट नहीं हो, हेल्दी फिट नहीं हो, आपको किसी तरीके से कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है, तो ये इट्स नॉट रेलेवेंट। अब यू वांट वर्क फॉर दैट गोल, तो रेलेवेंट होना चाहिए, आपकी जिंदगी से वो रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा गोल भी रिलेटेड है। एंड लास्ट इज टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब क्या है कि भाई अगर आप ये सोच लेते 5 ईयर प्लान बना लेते 2 लाख रुपए जो कलेक्शन है 5 साल में करोगे, तो आप ढीले पड़ जाओगे। अब सोचे ठीक है नेक्स्ट मंथ कर लेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ कर लेंगे। लेकिन अगर यही गोल आप ये सोचते हो कि भाई मेरे को 10 महीने के बाद रिजल्ट चाहिए, तो यू डोंट हैव टू, मतलब अब आपके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। योर ब्रेन शुड वर्क इमीडिएटली। तो आप उसको टाइम बाउंड बना दो कि भाई ठीक है मैंने 1 लाख रुपए का रेवेन्यू है, यानी मेरे को हर महीने 10,000 रुपए अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, ताकि मैं आफ्टर 10 मंथ मेरे को 2 लाख रुपीज का रेवेन्यू मिल सके। तो आपने आज से ही काम कर देना है, ताकि आप 10 महीने बाद ये देख सको कि आप अपना गोल कहां तक पहुंच पाए हो। अगर आप अपने गोल तक पहुंच गए, वेल एंड गुड, नहीं पहुंचे तो नाउ यू कैन सी कि भाई वो कौन सा मंथ था जिसमें काम नहीं हुआ, वो कौन सी स्ट्रेटेजी थी जो वर्क नहीं करी, वो कौन सी चीज थी जिसके कारण हमारा गोल अचीव नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स, जो गोल्स के लिए मेरे हिसाब से बस इतना ही। बाकी आप समझदार हैं और आशा करता हूँ एक अच्छा गोल आप बनाएंगे। और अच्छा तो ये होगा कि आप नीचे कमेंट में भी बताएं कि आपका गोल क्या है। हम एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक कुछ करते हैं जिसके कारण हम एक दूसरे को मोटिवेट भी कर सकें। तो फिलहाल के लिए तो अपना बनाइए कि आप बताइए कि आपने क्या गोल बनाया है एंड कितने टाइम में अचीव करने वाला है, एंड उसको मेजर कैसे करने वाले हो। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.